नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्वागत है। ये गिर जंगल का एंट्रेंस गेट आपको दिखा रहा हूँ और आज के वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद ये है कि गिर गाय कहाँ मिलेगी, कैसे लेंगे और कौन से गिर के क्षेत्र है। सारे क्षेत्र की ऑन द वे के वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम निकले थे उसके बाद में लगातार जब हम सौराष्ट्र में घुसे भावनगर बगोदरा से साइड में, उसके बाद से लगातार बारिश थी और विहंगम दृश्य था। पूरा दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा और साथ ही साथ गिर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और गिर कहां से ले। दोस्तों, गिर बेसिकली सौराष्ट्र की ब्रीड है और गिर नस्ल ने पूरे विश्व में आज भारत की सारी नस्लों को प्रसिद्ध किया है और इस नस्ल में बहुत क्षमता है। इस नस्ल के बारे में जानने के लिए जब भी आप इस नस्ल पे काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये आता है कि गिर बहुत ज़्यादा प्रसारित हो चुकी है। तो इसलिए लोकली जब आप दूध सेल करना चाहते हो या दूसरा कोई भी काम करते हो, तो अगर आप अन्य ब्रीड पे करते हो तो आपको मार्केट करने में थोड़ी परेशानी होती है, और अगर आप गिर पे काम करते हो तो आपको मार्केट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये गिर के साथ में वहाँ की जो लोकल बफेलो है, जाफराबादी बफेलो कहते हैं, जिसका फैट 13-14 तक भी जाता है, वो आप देख रहे हैं। तो हम बात पे आते हैं कि गिर गाय का वास्तव में किस तरह से कहाँ से ले और जो करना चाहते हैं भाई वो कैसे इस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों, गिर के क्षेत्र में जब भी आप जाएंगे, सबसे पहले तो गिर में कभी भी चैप कैट करके चारा नहीं खिलाया जाता है और ओपन ग्रेजिंग होती है और चारे की प्रचुर मात्रा उपलब्ध भी है। लगभग 6 महीने तक गिर के जंगलों में, आसपास सौराष्ट्र के पास के गाँवों में भी ओपन ग्रेजिंग गाय कर लेती है, तो खुले में चारा मिल जाता है। हमने जब ये टूर किया तो रास्ते में कई सुंदर दृश्य भी दिखे, साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये जब बैल को ट्रेनिंग देते हैं साथ में चलने की, तो उसके लिए इस तरह से उनको चलाते हैं। तो पूरे रास्ते में कई दृश्य थे, आप देख रहे हैं। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि गिर गाय कहाँ से ले, कैसे ले और कहाँ मिलेगी। दोस्तों, गिर गाय को जब आप लेना चाहते हैं तो इसके दोनों बेल्ट है। आप देखना चाहे तो जो भावनगर का पूरा क्षेत्र है, या इधर आप अमरेली वाला पूरा बेल्ट है, भावनगर अमरेली वाला ये बेल्ट, और दूसरा आप दूसरा क्षेत्र जो आप देखना चाहते हैं तो वो है आपके राजकोट और इसके साइड का सारा एरिया। तो ये दो एरिया आप सेग्रीगेट कर सकते हैं इसके लिए। तो भावनगर अमरेली से आप तलाला, गिर आगे तक जा सकते हैं और राजकोट के पास में भी आप बाकी सारे जो राजकोट के बेल्ट है वहाँ पे आप गिर गाय देख सकते हैं। और गाय लेने से पहले आपको सबसे पहले तो कौन सी कितने लीटर की लेनी है, कौन सी लैक्टेशन की लेनी है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट लैक्टेशन की गोमाता लेने जाते हैं तो आपको 10-12 लीटर से ज़्यादा दूध मिलेगा नहीं। और अगर कोई कहता है कि फ़र्स्ट लैक्टेशन में 16 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर, तो बड़ा मुश्किल होता है। और वो भी रेगुलर ब्रीडिंग और गाय की फीडिंग और सारी चीज़ें ध्यान रखने पर ही वो दूध आपको मिलता है। तो आप बात जानिए कि जब आप दूध गाय लेने जाते हैं, आपको 16 लीटर या 18 लीटर या 20 लीटर की गाय होती है, तो वो तीसरे चौथे पाँचवें लैक्टेशन की अधिकतर गाय होती है। गिर में क्षमता है दूध की, और गाय लेने के लिए जब आप निकले तो खुद लोकल जान पहचान निकाले और गाँवों के अंदर जाए, गाँव के अंदर किसान से मिले और डायरेक्ट कोई भी अगर मीडिएटर भी वहाँ पे है तो उससे भी खुल के बात करें कि भाई आप क्या लेंगे और कैसे हम गाय को ले सकते हैं। और जब आप गांव के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले तो उसके लैक्टेशन को चेक करें कि दूध कितना दे रही है और दूध का फ्लो कितना है, उसके थन में कोई दिक्कत है या नहीं है। गिर में थोड़ी थन की समस्या ज़्यादा है, तो सारी चीज़ों को आप चेक कर ले। और इस गाय की क्षमता को आप फीडिंग से बढ़ा भी सकते हैं। इस गाय में बहुत क्षमता है। तो आप सारी चीज़ें चेक करने के बाद में बात आती है कि आप रेट नेगोशिएशन और सारी चीज़ें आप वहाँ कैसे करेंगे। अब गिर का प्रसार गुजरात के लोगों ने बड़े ही प्रचुर मात्रा में किया और गिर में वो क्षमता भी है। तो जब आप बात करते हैं तो आपको रेट में नेगोशिएशन और सारी चीज़ें आपको गाय की क्वालिटी देख के करनी पड़ेगी। अगर आपको गोमाता पसंद है, आपको लेनी है, तो थोड़े बहुत पैसों का आप न सोचें और गाय को ले लें। और जब आपको गाय की क्वालिटी और सारी चीज़ें पसंद आ गई है तो बार्गेनिंग सिस्टम में भी आपको जाना पड़ेगा। अब मैं आपको रेट लगभग क्या चल रही है वो दिखा देता हूँ। गिर के गांवों के अंदर जो मैंने लोगों से बातचीत की है, तो किसान को 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 तक एवरेज गाय के मिलते हैं। अब बीच में काम करने वाले काफ़ी व्यक्ति होते हैं और सब देखो लाभ के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको गिर के वहाँ के गांव के दृश्य दिखा रहा हूँ, किस तरह के वहाँ के गांव हैं। अभी भी बारिश बहुत होती है वहाँ पे, तो वो गांवों के दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। तो जब बात आती है कि आपको बार्गेनिंग करनी होगी, अगले की ज़रूरत समझनी होगी। अब क्या है कि गिर लेने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। इसे चकड़ा गाड़ी कहते हैं जो वहाँ चलती है। बहुत सारे लोग आते हैं, तो लोगों को इतनी ज़रूरत है नहीं कि भी उनको देना ही है। एक बीच में साठिका महादेव मंदिर है, वहाँ का आप कभी जाए तो थाबड़ी पेड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। यह पेड़ा मावे से बनता है, जो भैंस के दूध का मावा होता है उससे बड़ा प्रसिद्ध मावे का
पेड़ा है ये। तो दोस्तों जब बात ये आती है कि भी आप कैसे रेट को नेगोशिएट करेंगे, बीच बीच में आपको दृश्य भी दिखा रहा हूँ। नेगोशिएट करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगले के मूड और नेचर को भी देखना है और आपकी ज़रूरत को भी समझना है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में ही आप नेगोशिएशन पे आए। और अगर गोमाता पसंद है तो आप पैसों का ना सोचें। तो ये 50-60 हज़ार तक ये रेट चलती है। तो इसमें अब जो प्योर ब्रीड और जो बाकी सब कहते हैं, तो सारी गाय प्योर देसी ब्रीड की है। और जो गिर में आप कहते हैं कि सींग और सारी चीज़ें और उनकी दिखने की क्वालिटी और ये भावनगर लाइन, जूनागढ़ लाइन, भाड़वाज लाइन या वो सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग गायों में अलग अलग होती है। अब जब आप लाइन पे और इन चीज़ों पे बात करने जाते हो तो वहाँ पे आपको लाइन के हिसाब से पैसे भी उस तरह से बोलेंगे। अब वो लाइन पे है या नहीं, उसको आपको समझने के लिए सालों लग जाएंगे। तो आप लाइन की बात न करते हुए गाय का दूध देखिए और गाय की सुंदरता को देखिए। दूसरी चीज़ों में आप नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो फिर वो अगला आदमी सोचेगा कि भाई ये तो लाइन की गाय लेना चाहते हैं, तो फिर रेट उस हिसाब से वो फिर 10-20 हज़ार उनकी बढ़ भी जाती है। तो गोमाता जब आप लेने जाते हैं तो आपको दूध चेक करना है। उसके बाद में लगभग जो एवरेज रेट 30-40-50 के बीच में ये नॉर्मल गाय की चलती है, जिनका दूध लगभग 10-12 लीटर 14 लीटर तक होता है। अब आपको जब हाई मिल्किंग की गाय की बात करते हैं तो आपको 70-80 हज़ार तक की गाय के लिए आप जा सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई ब्रीडर होता है या जिसको बेचने की इच्छा नहीं है तो वो आदमी रेट करेगा। और आपको उस रेट में नहीं पड़ना चाहिए, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। क्योंकि जब आप उस रेट में एक आदमी से गाय लेंगे तो आसपास के क्षेत्र में वो बात फैलती है। हर आदमी की इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, तो वो भी चाहेगा कि उसको भी उसकी गाय के 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तक मिले। तो ये समस्या बड़ी विघटित हो रही है और हर जगह ये समस्या आ रही है। तो आपको ट्राई करनी चाहिए कि 60-70-80 हज़ार से ऊपर आप न जाए। और दूध की क्षमता दोस्तों किसी भी कंडीशन में आपके यहाँ जगह पे पहुँचने के बाद में 15-16 लीटर से ऊपर जाएगी नहीं। तो आप इतना ज़्यादा हाई मिल्किंग और वो सब देख के लाएंगे तो गाय को संभालना एक तो आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरा, उसके थन की दिक्कत भी आपके यहाँ हो सकती है। हाई मिल्किंग गायों के लिए हाई लेवल का केयर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केयर को आप कर सकते या नहीं कर सकते वो भी आपको सोचना पड़ेगा। अब बात आती है गाय को वहाँ पे जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप अकाउंट में ही रुपए ट्रांसफ़र करें, ताकि आपके पास एक पैसा ट्रांसफ़र करने का प्रूफ रहता है। अब होता क्या है कि लोकली अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों तरह के लोग हैं। अब आप अच्छे और बुरे की 2 बार 4 बार मिलने से पहचान नहीं कर सकते। तो आपने अगर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया तो आपका पैसा सुरक्षित है। उसके बाद में दूसरी बात आप जो ध्यान में रखें, डॉक्यूमेंटेशन आपके यहाँ जब आप गाय लाने जा रहे हैं तो आपके यहाँ का सरपंच का वगैरह लेटर लेके जाए। और ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ के लोकल, अब गुजरात से क्या है कि स्टेट के बाहर जाना, गाय जाना अलाउ नहीं है। तो आपको लोकल जो अथॉरिटी है पशुपालन विभाग, उससे आपको स्टेट मिनिस्ट्री में लेटर लिखवाना पड़ेगा और वहाँ से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि रास्ते में आपको असुविधाएं न हो। दोस्तों किसी की तरह बहकावे में ना आए। अगर आप 8 गोमाताएं ले जा रहे हो और अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है तो रास्ते में आपके लिए बहुत परेशानियां हो सकती है। गोमाता को तकलीफ होगी, आप जितनी गाय ली है वो भी परेशानी में पड़ जाएगी। तो सारे नियमों को देख के ही कार्य करें। अब उसके बाद में गाय को जब लेके आए, लाने के बाद में आपको पूरा ध्यान रखना है उस गाय का। लगभग 15-20 दिन उसको मिनरल्स की कोई कमी नहीं हो, कैल्शियम की कमी नहीं हो, उसको स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करे। सारी चीज़ें करने के बाद में मैं 100% श्योर हूँ कि गोमाता आपको रिजल्ट देगी, आपको दूध भी देगी और सारी क्षमताएं उसकी बढ़ेगी। अब कई बार प्रेगनेंसी की दिक्कत आती है जगह बदलने के बाद में, तो उसके लिए आपको उसमें मिनरल्स और सारी चीज़ें की मात्राएं सही हो, फीडिंग और सारा मैनेजमेंट सही हो, उन चीज़ों को ध्यान में रख के कार्य करें। दोस्तों गिर के क्षेत्र में जा रहे हो तो बड़ा ही ध्यान रखें, सही आदमी का चयन करें। सभी लोग मीठा बोलने वाले हैं वहाँ पे अधिकतर, और जब तक आप गाय लेते नहीं हो तब तक तो पूरा मीठा बोलेंगे। लेने के बाद में आपको चीज़ों को संभालना पड़ेगा। अपना अगर आपने पसंद की चीज़ और पसंद से गाय नहीं देखी है तो आपको आगे परेशानियां हो सकती है। जो गाय ले उसका फ़ोटो रखे, सारी व्यवस्थाएं करे और ऐसे पढ़े लिखे आदमी से जुड़े जो जिम्मेदार होता है, जिसको कानून का डर होता है, ऐसे सामाजिक डर होता है कि समाज में मेरी चिंता है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, सभी जगह जहाँ भी आप भले राठी लेने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो बीच में कोई टीचर हो, लोकल सरपंच हो या ऐसे व्यक्ति से ही मिले। तो वो लोग क्या है कि सामाजिक रूप से दबे हुए भी होते हैं और सामाजिक रूप से चाहते हैं कि एक सही कार्य करे, तो एक सामाजिक शर्म ज़्यादा होती है। तो उससे आपको
दुख नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, बुरों की भी कमी नहीं है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही कार्य करें। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही था कि आप सारे रास्ते का दर्शन भी कर ले, पूरे एरिया का दर्शन भी कर ले। दोनों क्षेत्र में आप जा सकते हैं, अमरेली और ये भावनगर वाला पूरा गडड़ा बोटाज से लेकर ये सारा बेल्ट है वो वाला, और आगे ऊना तलाला वगैरह वहाँ तक के बेल्ट में पूरा लंबा क्षेत्र है गिर का, और वापस राजकोट वाले इस तरह क्षेत्र में भी आ सकते हैं। तो इन दोनों क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपके काम आई होगी। जय गौ माता, जय गोपाल।